Doctor, can you make hairline little bit lower on this zone, or you can just fill also temple these areas also? ऐसी काफ़ी बातें होती है जब हम हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। तो कौन कौन सी बातें सही है हेयर ट्रांसप्लांट की हेयरलाइन डिज़ाइन में और कौन कौन सी बातें सही नहीं है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्किन क्योर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जांगिद। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में जब हम हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि डॉक्टर जितना हेयर लाइन मेरा नीचे होगा उतना ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा माना जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये बात हमेशा सही नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है एक अच्छा लुक देना, और एक अच्छे लुक के लिए बेसिकली आपका एक हेयर लाइन का एक परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके फेस के अकॉर्डिंग। देखिए, कोई भी जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं वो हेयर लाइन डिज़ाइन करने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूर कॉम्बिनेशन करते हैं। फर्स्ट, उनका नॉलेज, मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम हेयर ट्रांसप्लांट में जब हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं तब रखते हैं। सेकंड होता है उसका एक्सपीरियंस पार्ट। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ एक्सेप्टेड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आपके फेस के अकॉर्डिंग। ओके, तभी आपने देखा होगा कि हर पर्सन की हेयर लाइन सेम नहीं होती है। ओके, तो एक्सेप्टेड मॉडिफिकेशन ज़रूर करेंगे, आपके फेस के अकॉर्डिंग करेंगे आपके। ओके, एंड थर्ड पार्ट होता है एक आर्टिस्टिक वर्क। नो डाउट, एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को साथ साथ में एक आर्टिस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना एक आर्टिस्टिक कह सकते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी उनके साथ में ऐड कर सके, ताकि आपका हेयर लाइन परफेक्ट बन जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर लाइन जो डिज़ाइन करेंगे उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और इस वीडियो को हम ऐसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ मैं हेयर लाइन डिज़ाइन करते समय। सेकंड, आपका क्या रोल रहेगा जब डॉक्टर आपके लिए हेयर लाइन डिज़ाइन कर रहे हैं। और थर्ड एंड लास्ट, मैं आपको कुछ अपने हेयर लाइन डिज़ाइंस बताऊंगा जो आई थिंक आपको पसंद आएंगे। तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हेयर लाइन डिज़ाइन करने के लिए, उससे पहले मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स एंड कुछ अननेचुरल केसेस दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि रूल्स एंड रेगुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। राइट, तो केसेस शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट केस। देखिए, ये जो केस आप देख पा रहे हो, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो आप इजीली कह सकते हो कि डॉक्टर इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, लेकिन इसके साथ साथ में एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी है जो आपको शायद नोटिस हो या नहीं हो, कि इनका जो हेयर लाइन डिज़ाइन है वो काफ़ी नीचे दे रखा है। ओके, और कैसे हमें पता चलता है कि हेयर लाइन डिज़ाइन काफ़ी नीचे है, वो आपके आईब्रोज से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। राइट, और अगर इस पेशेंट में मैंने कैलकुलेट किया था वो रफली था आपका 5.5 सेंटीमीटर ओनली। तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 7 to 11 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए आपका डिस्टेंस। ओके, अदरवाइज दैट विल लुक कम्प्लीटली अननेचुरल। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही अननेचुरल दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि फोरहेड के ऊपर उन्होंने हेयर ग्रोथ करा दी है। सो इज़ नॉट लुकिंग गुड एंड डेफिनेटली इज़ नॉट हैप्पी ऑल्सो। दूसरा केस आप देख पा रहे हो, इस केस में आप देख पा रहे हो कि इसके जो टेम्पल्स हैं इसके अंदर भी उनका हेयर ट्रांसप्लांट इन्होंने कर दिया है। तो ये तो हो सकता है कि इन्होंने कहा उस चीज़ के लिए, या फिर मैं नहीं मानता किसी डॉक्टर ने ऐसा किया होगा। तो कभी कभी ये बातें होती है कि हमारे जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा बोलते हैं कि डॉक्टर कैन यू जस्ट फिल दिस एरिया, और इसलिए ये काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेके। और इनका ये मानना था कि डॉक्टर में मेरा फीमेल लुक क्यों आ रहा है। उस तो फीमेल लुक जो है वो इसकी वजह से आ रहा है आपका, बिकॉज इन्होंने जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो टेम्पल जोन में कर दिया है। और अभी जो हेयर लाइन डिज़ाइन देख रहे हैं एक वाइट कलर की, वो मैंने डिज़ाइन किया इनके लिए। मैंने इनके बोला कि आपको इस तरह का हेयर लाइन डिज़ाइन करवाना था, तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं कि इनका जो ये वाले टेम्पल जोन वाले जो हेयर है उनको फिर से हम हेयर रिमूवल लेजर कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद में वी कैन मेक अ वेरी गुड हेयर लाइन फॉर हिम। ये जो थर्ड केस देख पा रहे हैं आप, इसको देखिए। इसमें आप देखोगे कि इसका जो हेयर लाइन है वो काफ़ी डेंस है, लेकिन ये जो एंगल दे रखा है, जो आपका अपेक्स बोलते हैं इसको हम, जो टिप बोलते हैं, वो काफ़ी लेटरल है, और उसकी वजह से ये बिल्कुल ही कह सकता है कि अननेचुरल दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंगल हमारे इंडियंस के अंदर थोड़ा सा आइज़ के अंदर होता है, तो ये वाला प्रॉब्लम इस केस के अंदर है। फोर्थ केस में आपको और दिखाना चाहता हूँ, हालांकि वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है लेकिन हेयर लाइन डिज़ाइन से ये जुड़ा हुआ केस है। इन सर ने बेसिकली माइक्रो पिगमेंटेशन कराया था, और माइक्रो पिगमेंटेशन करने के बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन तो काफ़ी नीचे है। तो अभी जो वाइटिश नई हेयर लाइन डिज़ाइन मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको रखा है कि, और नीचे वाला जो पिगमेंटेशन वाला पार्ट है, ओके, फ्रंट लाइन वाला पार्ट है, उसको हम फिर से कह सकते हैं कि नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल विद द लेज़र। ओके, तो आपने देखा कि कितने सारे केसेस हैं। ओके, और वो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर के पास में जा रहे हैं कि डॉक्टर आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंस है हेयर लाइन के लिए। ओके, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ जब हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि रेस, कि आप इंडियन हैं या फिर निग्रोस हैं या फिर और किसी रेस के हैं। ओके, इंडियंस की हेयरलाइन अलग तरह की होती है, निग्रोस की अलग तरह की होती है,
आपने देखा होगा कि निक्रोज की हेयरलाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ओके, और ये जो एंगल्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया रेस। सेकंड होता है आपका जेंडर। मेल एंड फीमेल की हेयरलाइन बिल्कुल अलग तरह की होती है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, देखिए कितना आर्टिस्टिकली हमने हेयरलाइन डिज़ाइन बनाई है इनके लिए। ये है आपका मेल के लिए, और ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये है आपके फीमेल के लिए हेयरलाइन। आप देख रहे हो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। थर्ड हम बात देखते हैं, वो होता है एज। काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा हेयरलाइन पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका जो हेयरलाइन है अब जो बना रहे हैं वो है एज अप्रोप्रिएट हेयरलाइन, और आपके फ्यूचर को देखते हुए आपका हेयरलाइन डिज़ाइन किया जा रहा है, ओके। तो अगर आपका पहले हो सकता है कि काफ़ी नीचे हेयरलाइन हो, अब उसको हमें हल्का सा 1 से 2 सेंटीमीटर हमें ऊपर करना पड़ सकता है, क्योंकि एज के साथ में आपका हेयर थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिसीडिंग होता है, और हल्का सा रिसीडेड हेयरलाइन हमेशा एक नेचुरल दिखता है, न कि आपका जो एग्जिस्टिंग जो पहले 18 ईयर्स पे जो हेयरलाइन था वो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपका फेस किस तरह का है। तो जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर आपके फेस के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्टेड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। एक्सेप्टेड वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ध्यान रखिए, डॉक्टर की बात ये ज़रूर मानिए आप, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि आपका चॉइस ले सकते हैं कि डॉक्टर मेरी ये चॉइस की हेयरलाइन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपकी चॉइस है वो डॉक्टर से मेल खा रही है नहीं खा पा रही है, ओके। आप कोई रूल्स तो नहीं तोड़ पा रहे हैं, आप कोई रूल्स तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर हो सकता है कि आपके जो लाइन है उसको एक्सेप्ट कर ले, ओके। एंड लास्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि कभी कभी जो डोनर एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें हेयरलाइन को कैसे मॉडिफाई करना पड़ सकता है। आप ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं ना, इस केस के अंदर कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो सिर्फ फ्रंटल टफ्ट एरिया में दिया गया है, न कि साइड वाले एरिया के अंदर। हालांकि फोटोग्राफ मेरी नहीं है, मैंने इंटरनेट से लिया है। तो देखा आपने हेयरलाइन डिज़ाइन में कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। अब आता है कि आपका क्या रोल है जब डॉक्टर आपके लिए हेयरलाइन डिज़ाइन करेंगे। तो पहली बात है कि आप कुछ केसेस ज़रूर देखे जाइए उन डॉक्टर के, ओके। आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मैच कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आपको लगता है कि हाँ ये जो डॉक्टर हैं वो मेरे टेस्ट के हिसाब से हैं और मेरे थॉट्स के हिसाब से हैं, तो उनसे आप ज़रूर मिलिए एक बार। सेकेंड होता है कि आप हेयरलाइन डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाइए, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ डॉक्टर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ईजिली समझ जाएँ। और थर्ड है कि अगर आपको बात अपनी रखनी है तो थोड़ा सा सटल से रखिए, हल्के से रखिए उस चीज़ को। हो सकता है कि डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उस चीज़ को कह सकते हैं कि वो आप अपने जो नॉर्मल रूल्स हैं उसको ब्रेक किया जाए, ओके। बिकॉज अगर हम रूल्स ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो है वो अननेचुरल की तरफ हम चले जाएंगे। तो कोई भी डॉक्टर आपके कभी नहीं चाहेगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल अननेचुरल हो, राइट। तो दोस्तों ये था हेयरलाइन के बारे में। और हाँ, अगर आपने हेयरलाइन कहीं बनवा रखी है, कहीं हेयर ट्रांसप्लांट आपने करवा रखा है और आपको लगता है कि मेरी लाइन थोड़ी सी अननेचुरल है, और अगर आप कुछ मेरे कमेंट्स उसमें रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सेंड योर फोटोग्राफ ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, ओके। उसमें मैं ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक फ़ोटोग्राफ भेज सकते हैं, तो मैं कुछ हेयरलाइन के लिए आपका थोड़ा सा बना के मैं आपको भेजता हूँ। होप यू विल लाइक दैट। और हाँ, जो मैंने कुछ हेयरलाइन डिज़ाइन की है और तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स एंड कुछ वीडियोस वगैरह हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। होप यू विल लाइक दैट। और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क ओवर हियर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। और हाँ, स्किन क्योर से हमेशा कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।